दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। अब हम होंगे रेडी और देखते हैं इस इवेंट में कैसा आता है मज़ा, कैसी होगी शादी की तैयारी। ये सब कुछ आप लोगों के संग देखेंगे। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तब तक आप इस प्यारे से होटल का प्यारा सा नज़ारा देखिए। भाई आ गए हम लोग यहाँ पे शादी वाली जगह पे। अभी रेडी वेडी होना है, फिर उसके बाद होगा शादी की तैयारी। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बट इन लोगों को पिछले 2 घंटे से रेडी हो रहे हैं, अभी तक कोई भी रेडी नहीं हुआ है। एकदम चालू है मेकअप, सब कुछ, अभी तक कोई रेडी नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम सब लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि कब रेडी होंगे, कब जाएंगे। देखो आप। दोस्तों, टाइम इतना फास्ट जा रहा है ना, बता नहीं सकते। शादियों में हम हमारे रिलेटिव से मिलते हैं और ऐसा लगता है कि कितने सालों बाद हम उनसे मिल रहे हैं और टाइम कितना फास्ट जा रहा है। सो फाइनली हम है शादी के स्पॉट पर, और ये बहुत ही अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। और देखें आप, ह्यूज ग्रैंड। मैरिज हॉल काफ़ी बड़ा था, ह्यूमंगस था, स्पेशियस जगह थी हर किसी के। और यहाँ पे खाने पीने की बात करें तो 60 से भी ज़्यादा फूड आइटम्स थे जो शायद आप टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, या फिर टेस्ट करते करते ही आपका पेट ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ पर फूफा जी शादी की पहली रस्म की तैयारी कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ खाने पीने में थोड़ा बहुत बिज़ी थे। थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन आएंगे, पर उसके पहले दूल्हे साहब आएंगे और कुछ रस्म अदाई की जाएगी। काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला, उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि ढेर सारी बातें करूं, और किन से बातें करूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि इतने सारे लोग थे जिन सभी को मैं जानता था और समय इतना कम था, टाइम इतना कम था कि ऐसा लग रहा था कि एक जन से अगर मैं मिलने बात करने बैठूं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। और इतने शॉर्ट पीरियड में सिर्फ हम एक दूसरे को ग्रीट ही कर पा रहे थे, आप कैसे हो, हाल चाल कैसा है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही ले पा रहे थे ताकि ये मेमोरीज स्टोर रहे। और बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं इस सोशल हैंडल्स का, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इन लोगों के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट रह पाते हैं, टच रह पाते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे आज महसूस हुई। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है एक दूसरे को कनेक्टेड रखने के लिए और एक दूसरे में और ट्रस्ट और फेथ बढ़ाने के लिए। सबसे यादगार पल जो हमने बिताए वो है हमारे फूफा जी के संग। नाचते रहे, गाते रहे, उस पल को, उस लम्हे को हमने बहुत ही शानदार तरीके से जिया, एक मेमोरेबल चीज़ बना दी। और सच में बहुत ही मज़ा आया एक दूसरे के संग डांस करके। मेरी तो विश थी कि सभी रिलेटिव्स आए, एक साथ ग्रुप डांस करें, मज़ा आ जाता, फैबुलस लगता। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही एंजॉयमेंट की है अपने शादी में? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।
फाइनली दूल्हे साहब की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर होंगी अब रस्म की शुरुआत शादी के पहले। सभी फैमिली मेम्बर्स के मौजूदगी में विवाह की रस्में निभाई जा रही थी। मेरी वाइफ और मेरी साली मोनू, उनको बुलाया गया ताकि वो अपनी विधि को पूरा कर सकें। इस तरीके से शुरुआत हो चुकी है शुभ विवाह की। अगर आपको वीडियो में अब तक कुछ भी अच्छा लगा हो या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पकड़ना। हाँ हाँ हाँ, तुम लो ये सामान, तुम लो। विवाह की पहली विधि तो संपन्न हो चुकी है। जब तक दूल्हा दूसरे विधि के लिए रेडी होता है तब तक मैं बाकी रिलेटिव से मिलना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा दूल्हे साहब की एंट्री बहुत ही धमाकेदार हुई। घोड़ी के ऊपर सवार होकर ढोल बाजों के साथ बाराती नाचते गाते हुए आए उनको लेकर, और उसके बाद होता है वेलकम सभी गेस्ट लोगों का जो कि ख़ास थे, और उनको एक मोती की माला पहनाकर ग्रीट किया गया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा करना स्पेशल था। आपको भी लगा होगा अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो तो। इसके बाद मैं फिर चले जाता हूँ अपने गेस्ट लोगों से मिलने। अब बस अब कुछ ही पल में दूल्हा दुल्हन आने वाले हैं।